हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो इससे पहले वाली क्लास में हम जनरेटर ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप बात करते हैं हम हमारा सब ग्रुप क्या है। देखिए, सब ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वांटेड टॉपिक है। ये 100% आपको एग्जाम मिलेगा, इस बात की गारंटी है। हम सारे वही टॉपिक करा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप अगर आपको समझना है तो पहले आपने अगर ग्रुप समझ लिया तो सब ग्रुप आप आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब ग्रुप क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए। सब ग्रुप आपको पेपर में मिलेगा देखने को, इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल या क्वेश्चन कुछ भी। ठीक है, तो सब ग्रुप क्या होता है देखिए ध्यान से। मान लेते हैं लेट एस बी ए सब ग्रुप। ठीक है, एंड जी इज ए ग्रुप। जी क्या है, एक ग्रुप है। और एस क्या है, मान लेते हैं एस एक सब ग्रुप है। तो देन एस इज ए सब, हाँ, देन एस कॉल्ड सब ग्रुप when S is a group itself and all element of group of subgroup S in ग्रुप जी। अब बात समझिए ध्यान से। बात ये हो रही है कि सब ग्रुप क्या होता है, ध्यान समझना। सब ग्रुप वो होता है, मान लेते हैं एस एक सब ग्रुप है और जी एक ग्रुप है। जी तो फाइनली ग्रुप होगा, जी हम बता चुके हैं। एस को हम मानते हैं कि एक सब ग्रुप है। एस को सब ग्रुप हम कब कहेंगे, जब एस खुद ब खुद में सेल्फ में, मतलब खुद से स्वयं में एक ग्रुप होना चाहिए, यानी वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सब ग्रुप के जो टोटल एलिमेंट हैं वो ग्रुप में होने चाहिए। सब ग्रुप के जो टोटल एलिमेंट हैं वो ग्रुप के अंदर मिलने चाहिए। तो हमारा एस क्या कहलाएगा, एक सब ग्रुप। सब ग्रुप वह होता है जो खुद में तो ग्रुप होता ही होता है और उसके जो एलिमेंट होते हैं वो जो ग्रुप होता है मेन ग्रुप उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा है, लेट एस बी ए सब ग्रुप एंड जी इज ए ग्रुप, देन एस कॉल्ड सब ग्रुप। एस सब ग्रुप कहलाएगा इफ वह जब एस इज ए ग्रुप इटसेल्फ, एस खुद में एक ग्रुप होना चाहिए, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एस इन ग्रुप जी। ठीक है, अब मजेदार तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। द प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको मिलेगा। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज ए सबग्रुप ऑफ ए कंप्लीट इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज ए सब ग्रुप। हमें प्रूव करना है कि जो इवन इंटीजर का जो सेट होता है वो एक सब ग्रुप होता है कंप्लीट इंटीजर का। देखिए ध्यान से, अब अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इवन इंटीजर क्या होता है और कंप्लीट इंटीजर। ठीक है, तो जी बराबर, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट इंटीजर। तो वो इंटीजर क्या होता है, और कंप्लीट इंटीजर ही हमारा ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ अ कंप्लीट इंटीजर। ठीक है, तो जी बराबर कंप्लीट इंटीजर, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको सुविधा होगी, ग्रुप ये लिख दिया। तो ये ग्रुप है, कंप्लीट इंटीजर क्या है, ग्रुप। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ये चलते जाते हैं। और ये कह रहा है टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो लेट मान लेते हैं, हमने अभी बताया कि एस मानते हैं हम सब ग्रुप को, एस से सब ग्रुप। तो इवन इंटीजर का क्या होता है सेट, बताइए। इवन का मतलब सम, तो इसमें केवल सम वाले इंटीजर आएंगे।
ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब बात करते हैं कि ये हमारा सब ग्रुप होगा यानी या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसे प्रूव करना होगा कि ये ग्रुप होना चाहिए। तो हमने ग्रुप इसे प्रूव करने के लिए हमने आपको 4 प्रॉपर्टी लिखवाई हैं। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्लोजर एक्सियम, एसोसिएट, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। चेक द एस, चेक द एस। सबसे पहले चेक एस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम में क्या करते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं और उनका ऑपरेशन हमने बताया था ए ऑपरेशन बी करते हैं ना। और वो किससे बिलोंग करना चाहिए? एस लिया है तो एस से बिलोंग करना चाहिए। अब मान लेते हैं अंडर एडिटिव भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट ले लीजिए इसके, कोई से 2 + 6 ले लिया हमने। एक एलिमेंट 2 ले लिया और एक 6 ले लिया। इसे जोड़िए कितना मिलेगा? 2 और 6 8, और 8 बिलोंग कर रहा है एस से। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। ठीक है, ये डायरेक्टली अगर आप ना करना चाहें तो अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस टाइप से थोड़ा सा मान के कर सकते हैं। लेट 2,4 आर 2 एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एस। ठीक है, तो फाइनली एस जो 2,4 है वो एस से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्लोजर एक्सियम लगा रहे हैं। तो क्या होती है क्लोजर एक्सियम? चूँकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए? एस से। तो ए का मान अंडर एडिटिव कर ले रहे हैं, तो ये जोड़िए तो कितना मिलेगा? ए हमने 2 माना और बी हमने 4 माना, तो 2 और 4 6, और फॉर एवरी 6 भी बिलोंग कर रहा है एस से। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दूसरी आती है हमारी एसोसिएट एक्सियम। तो इसमें हम अब लिखते नहीं हैं, हिंदी आप खुद लिखना, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कैसे भी। माना 2,4, 6 आर 3 एलिमेंट, चलो लिखवाई देते हैं एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एस। तो ये किससे बिलोंग करेंगे? एस से। तो अब ये क्या होती है कंडीशन बताइए? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, सॉरी थोड़ा सा, ए ऑपरेशन, हाँ सही दिख रहा है, ए ऑपरेशन बी और ये आपका इस टाइप से ऑपरेशन सी, इस टाइप से आएगा। अब हम अंडर एडिटिव भी कर रहे हैं, तो 2 प्लस बी वाला मान, ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 6। अब इसमें रख लीजिए, और 2 + 4 + 6 बराबर 2 + 4 + 6। हल करेंगे तो इसे कितना मिलेगा? 12 बराबर 12। और आप देखिए कि फॉर एवरी 12 भी बिलोंग कर रहा है एस से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। अब 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी लास्ट कंडीशन है, मतलब 2 कंडीशन और बचेंगे, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो सबसे पहले तीसरे नंबर वाली देखते हैं, तीसरे नंबर वाली कौन सी होती है? आइडेंटिटी। अब इसमें चेक कीजिए, लेट, देखिए हमने आपको बताया था ई इज ए आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब इसमें एंड 2 इज ए एलिमेंट ऑफ एस। अब इसमें ऑपरेशन लगाइए, क्या होता है इसका रूल बताइए? ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए। तो ए का मान बताइए कितना दे रखा है? ए का मान 2 दे रखा है, यहाँ लिया है अभी हमने 2 इज ए एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। और अंडर एडिटिव कर रहे हैं तो ई का मान 0 होता है, 0 + 2 बराबर 2 मिला, फॉर एवरी 2 भी बिलोंग कर रहा है एस से। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब चौथे नंबर की जो कंडीशन आती है वो आती है इनवर्स वाली, इनवर्स एक्सियम। तो लेट 4 इज ए एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, ऑफ एस करते हैं। तो ध्यान से देखना आप, इसके लिए क्या होता है रूल? ए ऑपरेशन -a बराबर -a ऑपरेशन a, ठीक है। अब इसमें रखिए वैल्यू, ए का मान 4 है, प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? -4,
-4 + 4 बराबर कितना मिला 0। आप देखिए ध्यान से 0 भी इसमें, तो 0 भी एस से बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आप ये आपने बताया कि जो हमारा एस है सब ग्रुप है, वो एक ग्रुप तो है क्योंकि इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख देंगे ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई देन एस इज ए ग्रुप इटसेल्फ। ये खुद में एक ग्रुप है क्योंकि इसने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की हैं। अब बात ये आती है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं। आप ध्यान से चेक कीजिए कि जो एस है इसके टोटल एलिमेंट आपको जी में देखने को मिल रहे हैं। एस के टोटल एलिमेंट ग्रुप जी में हैं, ये सब ग्रुप है। ये अब अगर इसके एस के टोटल एलिमेंट जी में हैं तो हम कह सकते हैं कि एस हमारा एक सब ग्रुप है। तो देखिए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ एस इन जी देन एस इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर बताएं, और समझ में आ गया हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए अब हम पर डे क्लासेस को रेगुलर लाएंगे, बस आप मन लगाकर स्टडी करें। ठीक है, कुछ प्रोग्राम की वजह से डिले हो रही थी क्लास, जिसके लिए सॉरी। अब दूसरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो टू प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, अब चेक करना है इसे। तो सबसे पहले अब इसका आंसर लिखते हैं। जी बराबर क्या होगा, ऑल इंटीजर क्या होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ये चलते जाएंगे। अब ये कह रहा है ऑड इंटीजर, तो एस को मान लेते हैं ऑड इंटीजर सब ग्रुप। अब इसको हम चेक करते हैं कि सब ग्रुप है कि नहीं। सबसे पहले ऑड इंटीजर में आप ऑड ही लेंगे, +- 4 5 आएगा, इसमें 7, ये चलता जाएगा। अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें क्लोजर एग्जिम लगाते हैं। ठीक है, जिसे ग्रुप प्रूफ करना है हमें, क्लोजर एग्जिम लगाइए। तो इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए हमने लेट 1, 3 आर 2 एलिमेंट ऑफ एस। तो हम लिख सकते हैं 1, 3 बिलोंग करेंगे एस से। सो अब इसमें ऑपरेशन लगाइए, और ये ऑपरेशन भी, तो 1 + 3 = 4, और 4 जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा एस से। देखिए ध्यान से, एस में है ये नहीं है, ध्यान से देखना एस में है कि नहीं। 4 यहाँ कहीं है नहीं है, तो ये क्लोजर एग्जिम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब क्लोजर एग्जिम सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये ग्रुप भी नहीं है। आप लिखोगे द क्लोजर एग्जिम डज नॉट सेटिस्फाई, सो एस इज़ नॉट ए ग्रुप। जब ये ग्रुप ही नहीं है तो ये सब ग्रुप होगा ही नहीं, तो ये सब ग्रुप नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखा पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो ये हमारा सब ग्रुप नहीं है, और जब ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।